देन सेकंड प्रोसेस मेरा क्या होता है, टॉपिकल मैप। अगर आपको टॉपिकल मैप का नहीं पता तो इसका रिलेटेड मुझे बता दें, मैं नेक्स्ट इस पे भी वीडियो बना दूंगा डिटेल में, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप किस तरह टॉपिकल मैप बिल्ड कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के लिए। और इसका मैं एक रफ ड्राफ्ट भी क्रिएट किया हुआ है, अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट में राइट कर दो टॉपिकल मैप, वो भी आपके डीएम में आ जाए। टॉपिकल मैप में मैं 3 मेन एस्पेक्ट्स को फॉलो करता हूं जो मैक्सिमम बिजनेसेस की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मुझे करते हैं। रा टॉपिकल मैप, प्रोसेस टॉपिकल मैप, फाइनल टॉपिकल मैप। देन रा टॉपिकल मैप में मैं वो सारे एस्पेक्ट लेके आ जाता हूं जो मेरी कैटेगरी के रिलेटेड होते हैं। उसमें वो सारी क्यूरीज होती हैं जो सेमरश पे होती हैं, और वो क्यूरीज होती हैं जो सेमरश पे नहीं होती। विकिपीडिया, एलएलएम मॉडल्स, मैक्सिमम डाटा जहां जहां से मुझे मेरी कैटेगरी के रिलेटेड डाटा मिल सकता है वहां पे लेके आ जाता हूं। किसी भी कैटेगरी की टाइप, किसी भी कैटेगरी की स्पेसिफिक एंटिटी, जो कुछ भी है मेरा वहां पे आ जाए। देन रा टॉपिकल मैप से प्रोसेस टॉपिकल मैप में आता हूं, जो जो मेरी मेन एंटिटीज जो जो वहां पे मैंने एक्सक्लूड करनी है, रा से प्रोसेस तक वो वहां पे मैं एक्सक्लूड कर लेता हूं। और देन जब फाइनल टॉपिकल मैप होता है उसमें मैं फुल अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूं कि नेक्स्ट 6 मंथ में मैं अपनी वेबसाइट पे परफॉर्म क्या करूंगा। एक स्ट्रक्चर्ड वे में वेबसाइट का फुल टॉपिकल मैप होता है जो नेक्स्ट 6 मंथ का फुल चार्ट बनाता है और इजिली मुझे हेल्प करता है मैक्सिमम स्ट्रेटेजीज बिल्ड करने में, मैक्सिमम परफॉर्म करने में, गूगल को अंडरस्टैंडिंग देने में कि ये बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है, और गूगल को इजिली अंडरस्टैंड करवाने में कि ये बिजनेस किस कैटेगरी के रिलेटेड है और क्या करना चाह रहा है। गूगल आपको देन उसी कैटेगरी में रैंक भी करेगा और मैक्सिमम बिजनेस भी देगा। अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत कम कंटेंट भी है तब भी तो आपको बैकलिंक पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, आपका कंटेंट ही उस तरह का होगा जो यूजर को इजिली अंडरस्टैंडिंग देगा। देन स्टेप नंबर 3 होता है कंटेंट ब्रीफ, क्रिएटिंग टॉपिकल मैप। मैं कंटेंट ब्रीफ की तरफ जाता हूं और वो सारा स्ट्रक्चर जो मैंने फाइनलाइज किया होता है नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर के लिए, उनका कंटेंट ब्रीफ क्रिएट करता हूं। जैसे आउटलाइन आप बोलते हैं, उसको कंटेंट ब्रीफ हम कहते हैं, जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है कि यूजर का बिहेवियर इस स्टेप पे क्या होगा, उस स्टेप वाइज कॉल टू एक्शन तक सारा ब्लॉग पोस्ट में भी और लैंडिंग पेजेस पे भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट का आउटलाइन क्रिएट की जाती है। देन कंटेंट ब्रीफ में ईएटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि यूजर को एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस अपने कंटेंट में शो करवाया जाए, जिसकी वजह से गूगल भी हमें बहुत ज्यादा रैंक करेगा और यूजर भी हम पे ट्रस्ट करके मैक्सिमम लीड्स और सेल्स की तरफ जाए।